हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों के लिए हम आज इंग्लिश की क्लास में स्पेलिंग का एरर लेकर आए हुए हैं कि जो आपका स्पेलिंग एरर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर राइट होने वाली है, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी एमटीएस का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सपोर्ट जरूर करना है। तो चलिए, पहला आपका यहाँ पर दिया हुआ है, 4 स्पेलिंग आपको दी हुई हैं। इफ़ फ्लोरोसेंस दिया हो, जिसका मतलब आपका फूलना होता है किसी चीज़ का, यानी फूलना जो होता है वो इफ़ फ्लोरोसेंस होता है। इसमें स्पेलिंग आपको देखना है। सबसे पहले तो आपका डबल एफ होता है एफ फ्लोरोसेंस में, तो डबल एफ आपका सब में दिया हुआ है। उसके बाद में आपका क्या होता है, एफ फ्लोरोसेंस के बाद में आपका ई आता है, यानी आर के बाद में ई आता है। इसमें आर के बाद ई दिया हुआ है, इसमें आर के बाद ई दिया हुआ है, इसमें ए दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, आर के बाद में ई आता है, डबल एफ आता है। इसमें आपका एक एफ आया, ये भी खत्म। इसमें आपका एक एफ आया, ये भी खत्म। इफ फ्लोरो, दो एफ आ गए और आर के बाद में ई आ गया, यानी ई डबल एफ एल ओ आर ई एस सी ई एन सी ई, यानी कि डबल एफ और आर के बाद में ई आना है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एलिनिएट दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है अलग होना, विमुख हो जाना या अलग थलग होना। एलिनेट की स्पेलिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एलियन लिख देना है। एलियन की बात करें तो आपका ALIEN होता है, उसके बाद में एट लगता है ATE। तो यहाँ पर डबल टी तो आपका बिल्कुल नहीं आता है, तो डबल टी आपका लास्ट में। एलियन में डबल एल बना है, बिल्कुल नहीं बनता है आपका। यहाँ पर डबल एन बना है, तो कोई भी वर्ड एलियनेट जो आपका होता है, इसमें कोई वर्ड यानी कि कोई स्पेलिंग डबल नहीं आती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ALIENNATE, यानी एलियनेट, इसका मतलब अलग थलग हो जाना होता है। नेक्स्ट आगे आपको 4 फीट दिया हुआ है। 4 फीट की बात करें तो आपका जब्त होना होता है एक तरह से। 4 फीट की अगर यहाँ पर बात कर लें कि आपका क्या होगा, तो 4 फीट जो आपका होता है, इसका स्पेलिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है आपका। तो 4 फीट क्या होता है, फीट में सबसे पहली तो FEIT होता है सबसे पहले, तो ये देख लो। FEIT जिसमें नहीं उसको हटा दो, तो ये आपका होना नहीं, यहाँ पर ये आपका होना नहीं है क्योंकि FEIT इसमें नहीं दिया गया। स्पेलिंग आपका यहाँ पर बचा FOREFET और FOR यहाँ पर FET। तो 4 फीट यहाँ पर आपका हो जाएगा FOREFEIT। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फ़ोन नंबर है यहाँ पर आपका, कमेमोरेट दिया हुआ है। अगर कमेमोरेट की बात करें आपका, तो यहाँ पर आपका क्या होना है कमेमोरेट में आपका, कि यहाँ पर आपको एक बार आपका डबल एम बन जाना है यहाँ पर। तो अगर बात करें कि अगर कमेमोरेट में आपका पहले देखिए 2 एम इसमें भी है, 2 एम इसमें भी है, ये तो आपका बिल्कुल अलग होगा। इसमें 1 एम दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो कमेमोरेट की बात करें तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कमेमोरेट आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी पहले 2 एम बनने और फिर आपका 1 एम यहाँ पर बनना है। इसके बाद आपका एक बिल्कुल सिंपल सा आ गया, एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ये तो बिल्कुल ही आसान है। ऑप्शन सी एग्जाम्पल सभी ने देख रखा है, तो कुछ आसान भी आपको मिल जाएंगे, कुछ में डाउट होने वाला है। नेक्स्ट आगे जैसे आपका साइकोलॉजी का दिया हुआ है, यहाँ पर अगर साइकोलॉजी की बात करें आपका क्या हो सकता है, साइकोलॉजी आपका एस से शुरू नहीं होता है, आपका जो पी से ज़रूर शुरू होता है, लेकिन PSY के बाद में आपका CH आता है, ना कि साइको में आपका के नहीं बनता है, CH बनता है। एक ही वर्ड आपको दिया है पी से शुरू और जिसमें CH आया है आपका का के लिए, तो साइकोलॉजी यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे एक्सेसिबल, आपका जैसे दिया हुआ है यहाँ पर। एक्सेस की बात करें तो एक्सेस आपका पता है कि आपका ए जो होता है ACC होता है, फिर ई होता है, फिर SIBL होता है। तो एक्सेसिबल की अगर बात करें यहाँ पर आपका, तो BEL वाला तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी इनमें आपका हो सकता है क्योंकि इसमें आपका बिल्कुल सेम सेम दिया हुआ है। ये आपका एक्सेसिबल, इसमें C नहीं दो दिया है, ये भी नहीं होगा। ये दोनों आपके हो सकते हैं कि आपका ACCESSIBLE, दोनों एक्चुअली ये दोनों स्पेलिंग यहाँ पर सेम दे दी गई, तो आपके दोनों कोई भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। थोड़ा इरर है कोई, तो एक्सेसिबल में आपका डबल C बनता है, फिर आपका डबल S बनता है, उसके बाद IBLE बनता है, यानी कि एक्सेसिबल किसमें दोनों स्पेलिंग यहाँ पर सही लिख दी गई है, बाई मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट आपकी बात करें कि ट्रेसपास क्या होता है। ट्रेसपास क्या होता है, किसी भूमि में जैसे कि आप कोई कब्जा करते हैं या किसी भूमि में आप अधिग्रहण कर लेते हैं, तो वो आपका ट्रेसपास करना होता है। जिसमें ट्रेसपास की बात करें तो आपका PASS तो आपका सब में लास्ट में आना, तो इसमें भी दिया हुआ, इसमें नहीं दिया, इसको पहले ही हटा दो, इसमें नहीं दिया, इसमें पहले ही हटा दो। और ट्रेस में आपका जो होता है डबल S नहीं होता है, वहाँ पर सिंगल S होता है, तो यहाँ पर आपका डबल S है, इसको भी हटा दो। ये आपका ट्रेस पास दिया हुआ है TRESPASS, तो यहाँ पर ट्रेस पास यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड दिया हुआ है, कौन सा सही होगा। तो अगर आर्ग्यूमेंट की बात करें तो सभी को आर्ग्यू की स्पेलिंग याद होगी कि
ARGUE होता है। तो सबसे पहले तो आर्ग्यू की स्पेलिंग चेक करो। ARGUE इसमें नहीं दिया है, हटा दो इसको। इसमें भी आपका नहीं दिया, हटा दो इसको। इसमें आपका दिया है जरूर कि आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आपका दिया हुआ है, देखिए GUE है, GU। लेकिन मेंट में इसमें ई दिया हुआ, उसमें ए दिया है, तो वो भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। आर्ग्यू के बाद में MENT होता है, तो आर्ग्यू ही सबसे शुद्ध वर्ड ढूंढ लेना, उसके बाद MENT ढूंढ लेना, तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप सभी लोगों के लिए हर एग्ज़ाम का एनालिसिस यहाँ पर मिलता है, साथ ही साथ एक जीके की क्लास आपको प्रॉपर बेहतरीन तरीके से दी जा रही है, जिससे कि आपके क्वेश्चन पूरे आपको मिल जाने 100%। आपको इसी तरह इंग्लिश की भी यहाँ पर तैयारी हो रही है, यानी कि ओवरऑल आपको FTS की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, और हर एग्ज़ाम का एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलता है जब एग्ज़ाम होते हैं। तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा आपको हर शिफ्ट का, हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलेगा, वो भी प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी। अगर आपका छूट जाता है तो आप जा करके देख सकते हैं। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की भी बनती है कि आप चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि MTS में आपके जीके और इंग्लिश का यहाँ पर स्कोर होना है। तो आपको दोनों की क्लासेस प्रॉपर करवाई जाएंगी। 15 से 20 क्लास में आपको 5-5 क्वेश्चन अगर नहीं मिल जाए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना उस दिन, इतना मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो चलिए, आई होप सभी लोगों ने कर दिया होगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आपको जुड़ जाना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पर ना देते हुए। आर्ग्यूमेंट के बाद आगे आपको बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जैसे कि आपका अप्रोच दिया हुआ है, अप्रोच का आपको सभी को पता है कि आपका डबल पी बनना है। तो सिंगल पी जिसमें जिसमें भी है आपको हटा देना है। इसमें सिंगल पी है, इसको भी हटा दो। इसमें सिंगल पी है, इसको भी हटा दो। इसमें आपका डबल पी मिल गया, इसमें आपका डबल पी मिल गया। अप्रोच आपको आसानी से होगा। अप्रोच आप जब कहेंगे रोच, यानी कि आर के बाद ओ ही तो आना है, ओ के अलावा तो आपका कुछ नहीं आ सकता। इसमें देखिए आर के बाद ए दिया हुआ है, तो आर के बाद ए थोड़ी होगा, आर के बाद तो ओ आता है। इसको भी हटा दीजिए। ऑप्शन आपके पास एक ही बच रहा है, तो यानी कि ऑप्शन डी APPROACHED, यानी कि अप्रोच्ड यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट आपका आते हैं, कमेंट्री आपका दिया हुआ है। कमेंट्री सबसे पहले तो आपको एम चेक कर लेना। पहले जो एम बनता है आपका, यानी कमेंट आपको याद होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम सब में होता है, तो कमेंट में 2 एम बनते हैं, ना कि एक। तो एक एम जिसमें हो उसको हटा दो, बाकी अब 2 एम बने। अब सबसे पहले आपको कमेंट लिखना है, सिंपल सा कमेंट। देखेंगे COMMENT आपका पूरा लिखा है, ये भी आपका लिखा हुआ है, कमेंट लिखा हुआ है, ये भी आपका यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, कमेंट के बाद में आपका सिर्फ ARY जोड़ा जाता है, यानी ARY जैसे जनवरी फरवरी आपका होता है, उसमें ARY लास्ट में जोड़ा जाता है, उसी तरह कमेंट्री में आपका ARY जोड़ा जाता है। अब देखो आपका ARY, इसमें केवल RY है, ये गलत हो गया। इसमें ERY है, ये गलत हो गया। ऑप्शन डी आपका राइट हो गया, क्योंकि कमेंट्री यहाँ पर आपका ARY लास्ट में कमेंट के जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कमीशन की। तो कमीशन की बात करें तो सबसे पहला क्या होता है कि आपका डबल एम तो बनना ही बनना है, तो जिसका सिंगल एम है उनको हटा लो। कमीशन आपका सिंगल एम हट गया, ये सिंगल एम हट गया। कोई मिशन आपको देखिए सी के बाद एम ना बना के आपका IM से पहले दे दिया, ये भी हट गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कमीशन दिया है COMMI, लेकिन आपका डबल S भी बनता है, लेकिन एक्चुअली इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये भी एक नया पैटर्न हो सकता है लिखने का, तो आपका सिंगल S भी बन सकता है, लेकिन कई जगह आपको डबल S भी बना हुआ मिल सकता है कमीशन में, तो ये याद रखना है। तो वहाँ से आपने एलिमिनेट करने होते हैं आपको ऑप्शन, आपने एलिमिनेट किया, आपको ऑप्शन यहाँ पर डी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपका देखेंगे, जैसे आपका यहाँ पर एक गोरिल्ला वर्ड दिया हुआ है, अगर इसको आप समझेंगे थोड़ा। गोरिल्ला आपका जो एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, गोरिल्ला क्या होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं उसको हिंदी में हाउ टू से, कि आपका जब्त करने वाला या आपका उचक्का चोर से संबंधित एक तरह से समझ सकते हैं। आपका गोरिल्ला उसको बोला जाता है। तो आपका ये तो गोरिल्ला लिखा हुआ है, ये तो आपका होगा नहीं। ये आपका गोरिल्ला बिल्कुल हिंदी शब्द इंग्लिश करके लिख दिया गया, ये भी नहीं होगा। ये गोरिल्ला लिखा है, ये भी आपका नहीं होगा। ग्यूरिल्ला आपका बोला जाता है, ये आपका होता है ग्यूरिल्ला, यानी कि GUERILA। तो यहाँ पर ग्यूरिल्ला आपका यहाँ पर राइट स्पेलिंग हो जाएगा ग्यूरिल्ला की। ठीक है, नेक्स्ट आगे पैसेंजर का देख लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि पैसेंजर जो आपका बनता है उसमें डबल एस आता है। आपको सिंगल एस वाले हटाओ, ये हट गया, ये हट गया। डबल एस इसमें 2 में दिया हुआ है और डबल एस दिया हुआ है, लेकिन आपका पैसेंजर नहीं होता, जैसे मैसेज नहीं होता, आपका पैसेंजर होता है, पैसेंजर। पी के बाद में आपका एस आता है और इसमें देखिए आपका ई दिया हुआ है, तो ये भी हट गया। ऑप्शन एक ही बचा कि PASSENGER, पैसेंजर हो गया। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट
करना सीखना है कि ऑप्शन किस तरह से हटा सकते हैं। बाकी कुछ फॉर्मेट हैं कि ये वर्ड है, इसमें एस कितनी बार आता है, डबल, अगर जो किसी वर्ड में ऐसा हो सकता है कि 2 से 3 वर्ड ऐसे अल्फ़ाबेट हों जो 2 बार आते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा यहाँ पर अल्फ़ाबेट 2 बार आता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जैसे टैरिफ दिया हुआ है, तो टैरिफ का आपका डबल एफ लास्ट में बना है, ये बिल्कुल पैटर्न पकड़ के रखना है कि डबल एफ बनता है, और एक ही आपका बनता है, केवल एक ही ऐसा अल्फ़ाबेट आता है टैरिफ में जो 2 बार आता है, जो कि आपका एफ होता है लास्ट में। यहाँ भी एफ लास्ट में हो सकता है, लेकिन इसमें आर को 2 बार बना दिया गया, हटा दो। इसमें भी आर को 2 बार बना दिया, हटा दो। आपका यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इसमें एफ एक बार बना है, तो ये भी हटा दो। पहला ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आर आपका एक बार आया और एफ लास्ट में 2 बार आया, तो आपका TARI यहाँ पर आपका टैरिफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पर हो जाता है। इसके आगे नेक्स्ट आपका एक ज्वेलरी का दिया हुआ है, तो जीव आपको याद रखना है सबसे पहले। तो जीव का मतलब आपका होता है कि आपका JE से शुरू होता है, तो ये आपका होना नहीं है। आपका ज्वेलरी ये भी आपका यहाँ पर नहीं होना है। L 2 आते हैं, आपका नहीं होना। ये आपका लास्ट में ज्वेलरी दिया हुआ है, जिसमें कि आपका 2 L बना हुआ है, तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्चुअली ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना है। इसी तरह क्लासेस आती रहेंगी, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेज, स्पेलिंग एरर, हर चीज़ की आपको मिलती रहेंगी। बस आपको सपोर्ट करना है, और थोड़ा भी अच्छा लगा तो आपको कमेंट में कुछ भी लिख के थोड़ा मोटिवेट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। GK और इंग्लिश दोनों यहाँ पर आपको MTS की तैयार करवा दी जाएगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।